वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से प्राय यह पता चलता है कि भविष्य में किसी खास वक्त पर कार्य या व्यापार होता रहेगा, जैसे कि मैं पढ़ता रहूँगा, तुम खेलते रहोगे, वह सोती रहेगी इत्यादि। सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बताऊंगा, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा। फिर एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में ता रहेगा, ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया का अनुवाद प्राय हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य में स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है। यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ रहे तब स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ रहे तब स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। किंतु यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहे तब स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। किंतु यदि सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव हो और उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहे तब स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो गया व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जनरली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है, जनरली आई या फिर वी के साथ आपको शैल प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल प्रयोग करना है। जैसे कि यू, he, she, it और name
या फिर दे। अर्थात आई और वी को छोड़कर और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि द बॉय, ठीक है, द काउ, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, उनके साथ आपको जनरली विल प्रयोग करना है। सिर्फ आई और वी के साथ आपको शैल प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। सबसे पहला अनुवाद है मैं खाता रहूंगा। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, और इसके अंत में क्या है, ता रहूंगा। फिर है हम लोग दौड़ते रहेंगे, इसके अंत में क्या है, ते रहेंगे। फिर क्या है, वह खेलता रहेगा, इसके अंत में क्या है, ता रहेगा। अर्थात आप इन क्रियाओं का अनुवाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल से कर सकते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए आई लिखेंगे, और आई के साथ जैसा कि आपको पता है आई और वी के साथ शैल भी प्रयोग करना है, ठीक है, जनरली, तो यहां पर शैल भी आएगा। अब शैल बी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है, खाना, इट का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटिंग। मैं खाता रहूंगा, आई शैल बी ईटिंग। और इस सेंटेंस में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए वर्ब के चौथे फॉर्म के बाद मैंने फुल स्टॉप दे दिया। हम लोग दौड़ते रहेंगे, we shall be running। तुम पढ़ते रहोगे, you will be reading। वह खेलता रहेगा, he will be प्लेइंग। वे लोग टेलीविजन देखते रहेंगे, दे विल बी वाचिंग टेलीविजन। वे लोग टेलीविजन देखते रहेंगे, दे विल बी वाचिंग टेलीविजन। मोहन तैरता रहेगा, मोहन विल बी स्विमिंग। वह नहीं खेलता रहेगा। देखो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, वह, ही के साथ क्या प्रयोग करेंगे, विल प्रयोग करेंगे। और निगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, शैल या फिर विल के बाद ही पहले नोट प्रयोग करेंगे, उसके बाद भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो विल के बाद पहले नोट आएगा और नोट के बाद अब भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है, खेलना, प्ले का चौथा फॉर्म प्लेइंग। वह नहीं खेलता रहेगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग। मैं इंतजार नहीं करता रहूंगा, आई शैल नोट बी वेटिंग। वे लोग काम नहीं करते रहेंगे, दे विल नोट बी वर्किंग। वे लोग काम नहीं करते रहेंगे, दे विल नॉट बी वर्किंग। मैं नहीं सोता रहूंगा, आई शैल नोट बी स्लीपिंग। मैं नहीं सोता रहूंगा, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग। क्या आप दौड़ते रहेंगे? देखो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, और यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या फिर विल से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आप, यू के साथ जनरली क्या प्रयोग करते हैं, विल प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत विल से करेंगे, ठीक है। विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर है आप, यू, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, और बी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, दौड़ना, ठीक है, तो रन का चौथा फॉर्म रनिंग।
क्या आप दौड़ते रहेंगे? विल यू बी रनिंग? क्या मैं खेलता रहूंगा? शैल आई बी प्लेइंग? क्या आप सोते रहेंगे? विल यू बी स्लीपिंग? क्या वे लोग खड़े नहीं रहेंगे? सबसे पहली बात तो इस सेंटेंस में क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है, अर्थात ये एक निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, जैसे कि इससे पहले आपने जितने भी अनुवाद को ट्रांसलेट किया, ता रहूंगा, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ते रहेंगे, ठीक है, या फिर ती रहेगी इत्यादि लगा हुआ था, बट यहाँ पर क्या है, ए रहेंगे, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे रेड कलर से लिखा है, ठीक है, ए रहेंगे, ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो इसे मैं आपको दो एग्जांपल की सहायता से समझाऊंगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों है और इसे हम क्यों फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल, आप कब सोए रहेंगे? और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप कब सोएंगे? ठीक है, देखो यहां पर दो एग्जांपल है, आप कब सोए रहेंगे और आप कब सोएंगे, है तो दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट यहां पर देखो समझने वाली बात यह है, जो पहला सेंटेंस है, इस सेंटेंस से पता यह चलता है कि भविष्य में किसी खास वक्त पर कार्य होता रहेगा, कार्य प्रोसेस में रहेगा, बट जो दूसरा सेंटेंस है, आप कब सोएंगे, इसमें यह पता चलता है कि कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा। तो हम कह सकते हैं दूसरा वाला सेंटेंस जो है सो किस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है, और पहला सेंटेंस किस में है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां पर भी है, क्या वे लोग खड़े नहीं रहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो मीनिंग है, ऐसा पता चलता है कि कार्य भविष्य में किसी खास वक्त पर होता रहेगा, कार्य प्रोसेस में रहेगा। तो इसे भी हम ट्रांसलेट जो करेंगे वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के रूल से ही ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, क्या वे लोग खड़े नहीं रहेंगे, तो विल दे नॉट बी स्टैंडिंग? क्या वे लोग खड़े नहीं रहेंगे, विल दे नॉट बी स्टैंडिंग। ठीक है, क्या वे लोग इंतजार नहीं करते रहेंगे, फिर यहाँ पर ते रहेंगे तो ये सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या वे लोग इंतजार नहीं करते रहेंगे, तो विल दे नॉट बी वेटिंग? क्या वे लोग इंतजार नहीं करते रहेंगे, विल दे नॉट बी वेटिंग, वह क्या करता रहेगा। यहां पर एक चीज देखो, है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग में आया है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कि सेंटेंस की शुरुआत हम व्हाट से करेंगे। ठीक है, और व्हाट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या फिर विल प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह, ही के साथ विल प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर विल आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा ही, और सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, बी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, करना, डू का क्या हो जाएगा, डूइंग। वह क्या करता रहेगा, व्हाट विल ही बी डूइंग। ठीक है, आप क्यों तैरते रहेंगे, व्हाई विल यू बी स्विमिंग? वह कहां पढ़ता रहेगा, वेयर विल ही बी रीडिंग? आप क्यों प्रतीक्षा करते रहेंगे, व्हाई विल यू बी वेटिंग? वे लोग काम क्यों नहीं करते रहेंगे। देखो यहाँ पर क्यों के साथ नहीं भी लगा हुआ है। ठीक है, अर्थात ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाई,
व्हाई के बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या फिर विल आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर है वे लोग, दे के साथ विल प्रयोग करते हैं तो व्हाई के बाद विल आएगा, ठीक है। विल के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, दे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले नोट आएगा फिर बी आएगा, ठीक है। नोट बी। अब वर्ब का चौथा फॉर्म, और वर्ब यहाँ पर क्या है, काम करते रहेंगे, ठीक है। वर्ब का चौथा फॉर्म वर्किंग। वे लोग काम क्यों नहीं करते रहेंगे, व्हाई विल दे नॉट बी वर्किंग।